हाँ तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मतलब दो एपी हमारे पास, उनका सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर को बोलते हैं डी, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, तथा यदि उनके 100वें पदों का अंतर, क्या दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें बताना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो क्वेश्चन करते करते अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम दो एपी कंसीडर करते हैं ना। माना पहली एपी का प्रथम पद कितना है, कैपिटल ए, तथा दूसरी एपी का प्रथम पद स्मॉल ए है। ठीक है स्टूडेंट, तथा दोनों श्रेणियों के सारवंतर क्या स्टूडेंट, समान है। सारवंतर समान तो हमें क्या ही रखे हैं क्वेश्चन में, है ना, क्या स्टूडेंट, समान तो हमें क्या ही रखे हैं। ठीक है, तो सारवंतर हमने क्या मान लिया, डी है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, दो समांतर श्रेणियां है ना, तो मान लिया पहली एपी का जो प्रथम पद है वो हमने कैपिटल ए ले लिया, ठीक है, और दूसरी एपी का प्रथम पद हमने क्या ले लिया, स्मॉल ए। ठीक है, उससे पता लगा कि हमारे पास दो एपी होगी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तथा दोनों श्रेणियों के जो सारवंतर है वो कितना है, डी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारवंतर समान है, इसलिए सारवंतर हम क्या अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कहें, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो पहली एपी का लिखेंगे, पहली एपी का 100वां पद। ठीक है स्टूडेंट, पहली एपी का 100वां पद कितना होगा स्टूडेंट, पहली एपी क्या है, कैपिटल ए वाली है ना, पहली एपी का 100वां पद, तो कितना होगा भाई, A100 बराबर क्या यार, इसकी फर्स्ट टर्म हमने क्या कर ली थी, ए लेट की थी ना, तो ए प्लस ए कम कर दो, कितना हो गया 99D। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरी एपी का 100वां पद। अब दूसरी एपी का जो 100वां पद है वो कितना होगा स्टूडेंट, वो क्या है, स्मॉल ए है ना, तो ऐसे ऐसे मान लो कि जो दूसरी एपी वो कितनी है, उसका 100वां पद है A100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ये भी कितना हो जाएगा 99D। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, मतलब प्रश्नानुसार। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना यार। देखो अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 100वें पद है ना, जो उनका 100वां पद है, उनका जो अंतर है वो कितना है, 100। अब अंतर का मतलब क्या होता है भाई, माइनस, है ना, तो पहली एपी है, पहली एपी को मान लो जो हमने मान रखा है ना, कितना A100, दूसरी एपी कितनी है, A100 बराबर, है ना, कितना हो जाएगा, उनका जो अंतर है वो कितना है, 100 है, अंतर कितना है, 100। अब A100 की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल वाले की A प्लस 99D माइनस जो दूसरी एपी है वो कितना है भाई, A प्लस 99D बराबर कितना 100। तो A प्लस 99D माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, बात आपको बता दी है मैंने अच्छे से, है ना, 99D बराबर कितना 100, 99 से 99D कैंसिल। ठीक है, A माइनस स्मॉल a बराबर कितना हो गया भाई,
ये, और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। क्या होगी स्टूडेंट? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अभी तो हमने क्वेश्चन आधा ही सोल्व किया है, अभी आगे पूछा क्या हमारे से। ठीक है, ये तो जो गिवन है वो किया है अभी मैंने। ठीक है, अब क्या कहा है, इनके हजारवें पदों का अंतर बताना है एपी के, है ना। तो पहली एपी का हजारवा पद क्या लिखेंगे, पहली एपी का हजारवा पद। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा, देखो लिखेंगे एपी, दोनों एपी के ब्लैक मार्कर, ऐसे करते हैं, दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर। ठीक है, तो पहली एपी कितना है, 1000 माइनस ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, कैपिटल ए प्लस, है ना। जैसे कितना था, 800 बराबर क्या था, ए प्लस 99D, तो यहाँ 100 था तो यहाँ 99, तो यहाँ 1000 है तो यहाँ 999। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1000 है ना, तो भाई 999D माइनस है तो बीच में माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा स्मॉल ए प्लस 99,000, है ना, 999 इजकल टू, इसकी ये तो हमें चाहिए हजारों पदों का अंतर, तो ए जुगा टू प्लस जुगा टू 99D माइनस ए, माइनस ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये 9999D। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये प्लस था ये भी क्या हुआ माइनस, इससे ये कैंसिल, ये बचा ए माइनस ए। ठीक है, ये आ गया भाई हजारों पदों का अंतर। ठीक है, अब ये कितना है, उन्हें पूछा कि हजारों पदों का अंतर कितना होगा, अब ये थोड़ा ही ना होगा, ए माइनस ए किसके इक्वल है, 100 के, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना है भाई, ए माइनस ए बराबर कितना था, ये 100 था ना, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो लिखेंगे हम, ये क्या है, दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर कितना है स्टूडेंट, 100। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है। ठीक है, यदि इनके हजारों पदों का अंतर कितना 100 है, तो इनके हजारों पदों का अंतर भी कितना होगा, समान होगा। ठीक है, अगर दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, अगर उनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो उनके हजारों पदों का अंतर कितना होगा, वो भी 100 ही होगा। ठीक है, ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया स्टूडेंट। ठीक है।